मैं एक ऐसे मिशन में हूँ जिसमें मैं लोगों की जो पब्लिक स्पीकिंग फ़ियर है, जो लोग डरते हैं, हेजिटेट करते हैं लोगों के सामने बोलने में, उसको जड़ से खत्म करने के मिशन में हूँ, ताकि लोग अपने आप को एक्सप्रेस कर सकें और ग्रो कर सकें। तो फील लाइक अ फैमिली। यहाँ हम सब लोग एक फैमिली हैं और जो आपका डर है, उस डर को दूर करने की हम बात करेंगे, क्योंकि वो डर मुझे भी कभी लगता था और कभी मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मुझे मौका मिला था, एक कंपनी में मैं जॉब करता था, जिस कंपनी का नाम था दूशान पावर। उस कंपनी में एक बार एक फंक्शन हुआ जिसका नाम था हार्मोनाइजेशन डे। क्या नाम था? हार्मोनाइजेशन डे। काफ़ी बड़ा फंक्शन था, जिसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मैंने कुछ कविता, कुछ इस तरीके का मैंने सोचा कि सुनाया जाए और मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं होने वाली, मैं बोल लूँगा। वो दिन आया जब मुझे बोलने का मौका मिला और मेरी पूरी प्रिपरेशन थी और जैसे ही मैं स्टेज पे गया, मेरा नाम बोला गया, मैं स्टेज पे गया और वो लाइट मेरे चेहरे पे जैसे ही पड़ी, मैं सब कुछ भूल गया। कमाल की बात थी कि मुझे 10 मिनट बोले गए थे कि आपको स्टेज पे 10 मिनट बोलना है और मैं मुश्किल से 45 सेकंड के अंदर स्टेज छोड़ के भाग गया। उसके बाद मुझे लगा कि ये हुआ क्या मेरे साथ? ये हुआ क्या? और मुझे तो काफ़ी चीज़ें याद थी, फिर मैं भूल क्यों गया? उसके बाद मैंने सीखना शुरू किया, मैंने समझना शुरू किया कि ये आखिर है क्या? मैंने कुछ इंस्टीट्यूट जॉइन करे, मैंने टोस्ट मास्टर जॉइन किया। अगर आप में से कुछ लोग टोस्ट मास्टर के बारे में नहीं जानते, तो मैं बता दूँ, टोस्ट मास्टर एक यूएस का ऑर्गेनाइजेशन है, जो आपको पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं। इनकी अलग-अलग स्टेट में और दिल्ली के अंदर बहुत सारे क्लब हैं और ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड में इनके क्लब हैं। इनकी चैंपियनशिप भी होती है वर्ल्ड लेवल पे। मैंने वो जॉइन किया, मैंने और भी इंस्टीट्यूट जॉइन करे, मैंने बुक पढ़ी, तब जाके मुझे पता चला कि मैं एक ऐसा काम करने जा रहा था, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी सीखा नहीं है। और आप खुद सोचिए कि कोई ऐसा काम जो आपने कभी सीखा नहीं है, हम करते हैं, तो गड़बड़ होने के कितने परसेंट चांस हैं? कोई भी काम। यहाँ अभी इसको थोड़ी देर के लिए साइड करते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम एक नॉर्मल बात कर रहे हैं कि कोई भी काम, कोई भी ऐसी स्किल जो हम सीखने जाते हैं, तो फर्स्ट टाइम में क्या गिटार बज जाती है? आप किसी इंस्टीट्यूट में जॉइन किया, आपने गिटार ली और आपने जब जॉइन किया और गिटार बजाई, तो क्या फर्स्ट टाइम में गिटार बज जाती है? नहीं बजती। क्या फर्स्ट टाइम में आपने स्विमिंग करने गए तो स्विमिंग करना सीख जाते हो? नहीं सीखते। फर्स्ट टाइम में कोई भी काम सही से नहीं होता। पर दिक्कत ये है कि जब हम दूसरे काम करते हैं, तो दूसरे काम के लिए हम उनको दूसरा चांस देते हैं। यानी कि साइकिल चलाने जब हम सीखते हैं, फर्स्ट टाइम हम गिर जाते हैं, तो हम दूसरे दिन फिर सीखते हैं। कार चलाना हम सीखते हैं, अगर फर्स्ट टाइम नहीं चलती तो हम दूसरे दिन फिर सीखते हैं। स्विमिंग अगर हम पहले दिन नहीं सीख पाते तो हम दूसरे दिन, तीसरे दिन मतलब चांस देते हैं। पर पब्लिक स्पीकिंग एक ऐसा ऐसा स्किल है जो हम कभी अगर हम पहली बार स्टेज पे चढ़े और हमने स्टेज पे गड़बड़ हो गई, डर गए, घबरा गए और कुछ मामला गड़बड़ हो गया, तो हमें क्या लगता है कि नहीं, आज के बाद मैं पब्लिक स्पीकिंग करूँगा नहीं, आज के बाद स्टेज पे चढ़ूँगा नहीं। पर ये पब्लिक स्पीकिंग में हम ऐसा क्यों करते हैं? कभी आपने सोचा है? हर काम को हम सेकंड चांस देते हैं, हर काम को सीखने के लिए हम टाइम देते हैं। पर जब पब्लिक स्पीकिंग की बात होती है, जब कभी भी हमें पहली बार मौका मिलता है और गलती से हमसे गलती हो जाती है, तो हम तौबा-तौबा क्यों कर लेते हैं? हम क्यों हमेशा के लिए वो दरवाजे बंद कर लेते हैं कि कभी भी हमें लोगों के सामने बोलने का मौका अगर मिलेगा भी तो हम बोलेंगे नहीं, हम बोलेंगे नहीं। ऐसा क्यों होता है? सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए। क्योंकि अब मैं स्लाइडली धीरे-धीरे करके आपको ले जाऊँगा उन सब बातों के बारे में जिससे कि आप ये डर खत्म कर देते हैं। पर सबसे पहले हम समझेंगे कि डर की जड़ क्या है, वजह क्या है? क्योंकि किसी काम को अगर करना है तो सबसे पहले वजह तो पता हो। तो ऐसा क्यों होता है? आपको क्या लगता है? ऐसा क्यों होता है कि सिर्फ पब्लिक स्पीकिंग के लिए जब कभी भी हमें मौका मिला एक बार ऑफिस में, स्कूल में, कहीं भी बोलने का और हम नहीं बोल पाए या हमने किसी और को देखा वो नहीं बोल पाया, तो हमने तौबा-तौबा कर ली, भैया नहीं अब स्टेज पे नहीं जाना। मैं भी ऐसे ही करता था। कभी मौका मिला क्योंकि स्कूल में कभी बोला नहीं, ऑफिस में कभी बोला नहीं और एक बार या लोगों को देखा कि लोग बोलते हैं तो गड़बड़ गड़बड़ हो जाती है, तो मुझसे भी गड़बड़ हो गई एक बार, तो मुझे भी लगा कि नहीं यार ये तो बेकार है।
ऐसा होता क्यों है? कुछ आइडिया है आप लोगों को? ऐसा क्यों होता है कि हम अगर पब्लिक स्पीकिंग में एक बार भी गलती हो जाए या किसी को देख लें, तो हम तौबा-तौबा कर लेते हैं। ऐसा होता क्यों है? कभी कभी सोचा है आपने इस बारे में? प्लीज़ टाइप कीजिए अगर आपको कुछ दिमाग में आ रहा है, ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कि कार चलाना अगर हम सीखते हैं तो उसका 18-20 दिन का कोर्स होता है। साइकिल भी हम 1 बार गिरते हैं, 2 बार गिरते हैं, फिर सीखते हैं। हर काम ऐसे-ऐसे ही सीखते हैं। पर पब्लिक स्पीकिंग में ऐसा क्यों होता है कि हम तौबा-तौबा कर लेते हैं, भैया नहीं, मैं तो कभी स्टेज पे जाऊँगा ही नहीं और अगर स्टेज पे जाऊँगा, बोलूँगा नहीं मैं। सुनील चौहान कहते हैं कि इमेज कम ना हो जाए। यस, बिल्कुल सही सुनील जी। सुनील जी के लिए एक बार तालियाँ। जहाँ भी आप बैठे हैं पार्टिसिपेट कीजिए क्योंकि अगर आप लोगों के लिए तालियाँ नहीं बजाएँगे तो लोग आपके लिए भी तालियाँ नहीं बजाएँगे। भाव्या पाल जी कह रहे हैं इमेज खराब होने का डर। यस, भाव्या जी के लिए भी तालियाँ। टेक्निकल अजय जी कह रहे हैं कि गलत ना हो जाए इसका डर, गलत ना हो जाए। पर अजय जी सोचिए गलत हो गया तो क्या हो गया? अगर हम कार से पहली बार कार चला रहे हैं और नहीं चली तो क्या कुछ दिक्कत है? या हम साइकिल चला रहे हैं और साइकिल से गिर गए तो हम दोबारा चाहते हैं ना? या हमने खाना बनाया, खाना क जल गया तो हम दोबारा खाना बनाते हैं। रोटी अगर गोल नहीं बेली तो रोटी गोल बनाना सीखते हैं। तो अगर खराब हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? यस, सुनील जी, चंद्रपाल जी और भव्या पाल, ये तीनों ने बिल्कुल सही बताया है, इमेज खराब होने का डर होता है हमें। हमें डर होता है कि हमारी इमेज खराब हो जाएगी, हमारी बेइज्जती हो जाएगी और अगर हमारी बेइज्जती हो गई, तो हम जब कभी भी ऑफ़िस में, स्कूल में जाएँगे तो लोग हम पे हँसेंगे। और इमेज का जो डर होता है, वो मौत से भी बड़ा डर होता है। इसीलिए ये पब्लिक स्पीकिंग के डर को लोग कहते हैं कि मौत से भी बड़ा डर होता है, क्योंकि आदमी मर तो एक बार जाता है ना। आदमी की साँसें रुकी, आदमी मरा, काम खत्म। पर अगर इमेज खराब हो गई, तो आपको हर दिन, हर वक़्त, हर हर टाइम मरना पड़ेगा। वो जो डर है, वो डर इतना खौफ़नाक है कि इंसान कभी भी दूसरा चांस ही नहीं देना चाहता पब्लिक स्पीकिंग के लिए। वो सोचता है कि नहीं, जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, अभी मैं लाइव हूँ, हम इस समय यूट्यूब पे लाइव हैं, अभी कुछ भी हो सकता है। हो सकता है मैं कहीं भूल जाऊँ, हो सकता है मेरी जो ज़ुबान है वो किसी शब्द पे अटक जाए या कोई प्रोनंसिएशन गलत हो जाए, कोई भी चीज़ हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो आप लोग क्या सोचोगे? हो सकता है ना? क्योंकि लाइव है, ये रिकॉर्डेड सेशन तो है नहीं कि रिकॉर्डेड है, चलो कट कर देते हैं। ये तो लाइव चल रहा है। तो जो ये डर है इमेज खराब होने का कि अगर मैं अटक गया, मैं डर गया, मैं घबरा गया, कुछ दिक्कत हो गई, तो आप लोग या मेरी की ऑडियंस वो क्या सोचेगी? वो तो कल से मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगी नहीं। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो अनसब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को डिसलाइक कर देंगे, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरी सोसाइटी में सारी की सारा जो मेरी आज तक की रेपुटेशन है वो तो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, यूट्यूब पे लाइव जाते ही नहीं हैं। ऐसा करते हैं कहीं पर बोलते ही नहीं है। ऐसा करते हैं ऑफ़िस के अंदर साइड बाय साइड ही रहते हैं, आगे फ्रंट पे जाते ही नहीं हैं। ये सारा जो डर है, अगर आप इस डर के साथ ज़िंदगी भर रहोगे, तो दोस्त बहुत मुश्किल है जीवन में उस जगह तक पहुँचना जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। पहुँच तो जाओगे, कहीं न कहीं तो आदमी पहुँच ही जाता है, पर जहाँ तक आपको पहुँचना है, क्या वहाँ तक पहुँच पाते हो? अच्छा एक सवाल और फिर हम स्टार्ट करते हैं। आप में से कितने लोग हैं जो कभी भी किसी को सुनते हैं, स्पीकर को सुनते हैं और उन्हें लगता है यार क्या बढ़िया बोल रहा है, कितना मस्त, कितना ज़बरदस्त। जैसे कोई स्पीकर है जिनको भी आप सुनते हो, अज़्यूम कीजिए, कल्पना कीजिए कि आप उन्हें सुन रहे हो। आप में से कितने लोग हैं जो ये चाहते हैं कि यार क्या ज़बरदस्त बोला, काश मैं भी ऐसा बोल लेता। काश मेरे साथ भी ऐसा होता कि मैं बोलूँ और हज़ारों लाखों लोग सुनें। धनंजय जी कह रहे हैं मैं। आप में से कितने लोग हैं जो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं जब कोई बोलता है? सुनील जी भी कह रहे हैं यस।
किसी की आवाज सुन रहे हो, किसी की स्पीच सुन रहे हो, आपके रोंगटे खड़े हो जाए, आप एक्साइटेड हो जाओ, मोटिवेट हो जाओ, आपको लगे कि यस, काश ये मैं पहले कुछ दिनों पहले सुन लेता। यस, 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 देखिए कितने सारे यस। तो दोस्त मैं आपको बता दूं कि पब्लिक स्पीकिंग स्किल इतनी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए आप खुद बोल रहे हैं कि जब आप किसी को सुनते हो तो आपको भी अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हो, एजुकेट होते हो, आप इन्फ्लुएंस होते हो, आप उस शख्स को बार-बार सुनना चाहते हो। तो अगर आप भी अच्छा बोलेंगे तो आपके साथ भी वो सब चीज़ें होगी ही होगी। वो सब चीज़ें आपके साथ भी होगी, अगर आप अच्छा बोल पाओगे तो। तो इसलिए अच्छा बोलने के लिए सबसे पहले जो वो डर है, उस डर को बिल्कुल ज़ीरो कर दो, ज़ीरो। क्योंकि क्या होता है कि अगर हम बोल रहे हैं और हमारे बैकग्राउंड में कुछ चल रहा है, जैसे अभी मैं लाइव क्लास में और मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है कि क्या मेरा बैकग्राउंड अच्छा है? क्या मैंने शर्ट अच्छी पहनी है? क्या मैंने टाई अच्छी पहनी है? क्या मेरा माइक अच्छा काम कर रहा है? कहीं कोई कुछ सोच तो नहीं रहा? कहीं मैं इतनी सारी चीज़ें जब सोचूँगा, तो मैं जो आउटकम, जो मैं कंटेंट, जो चीज़ मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ, वो डिलीवर क्या बढ़िया से हो पाएगी? आपको क्या लगता है? से यस, क्या मैं जब अपने दिमाग में इतनी सारी चीज़ें सोचूँगा, तो जो मुझे डिलीवर करना है, मैं उसको अच्छे से डिलीवर कर पाऊँगा? से यस और नो? अगर मेरे दिमाग में इतनी सारी बातें चलेगी, क्योंकि स्टेज का मतलब क्या है? जब कभी भी आप लोगों के सामने जाते हो, कुछ बोलते हो, उस समय आप स्टेज पे, जैसे राइट नाउ आई एम ऑन स्टेज, राइट? कोई ज़रूरी नहीं है कोई एलिवेटेड प्लेटफ़ॉर्म हो तभी स्टेज होता है। तो आपको क्या लगता है कि अगर मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहेगी, तो क्या मैं डिलीवर कर पाऊँगा अच्छे से? और अगर अच्छे से डिलीवर ही नहीं कर पाऊँगा, जो मेरा मकसद है, जैसे आज हम यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ आए हैं, मैं आपको 21 यूज़फुल चीज़ें बताऊँगा, 21 ऐसी बातें बताऊँगा, जिससे कि आप अपने पब्लिक स्पीकिंग के फ़ियर को दूर कर सकते हो। पर अगर मेरे दिमाग में ये चलता रहेगा कि अरे यार लोग कितने हैं, क्या कमेंट आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्या मेरा बैकग्राउंड तो अच्छा नहीं है, क्या बेकार है, क्या मेरा माइक बेकार है, क्या मैं किस तरीके से दिख रहा हूँ, या मैं अच्छे से बोल पा रहा हूँ, या मैं कुछ गलत तो नहीं बोल रहा, क्या मेरा प्रोनाउंसिएशन ठीक है, ये सब बातें अगर मैं सोचता रहूंगा, तो जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक को मैं कैसे डिलीवर कर पाऊंगा, और फिर हमारा मकसद कैसे क्लियर होगा, हमारा मकसद जो हम आज आए हैं वो हम कैसे अचीव करेंगे। तो इसलिए ये जो फ़ियर है, इस फ़ियर को तो सबसे पहले दूर करना ही ज़रूरी है। क्योंकि स्किल कैसे सीखेंगे, क्या करेंगे, वो बाद की बात है। सारे लोग कह रहे हैं देखिए नो, 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 नो। धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि इससे बड़ी कोई स्किल ही नहीं होती। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। वो 21 बातें जो मैं आपको आज बताऊंगा, अगर आप उनको फॉलो करोगे तो गारंटी आपका डर खत्म हो जाएगा। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने कॉपी और पेन सही में ली हुई है? कितने लोग ऐसे हैं? क्योंकि देखो यहां सिर्फ हम ज्ञान की बातें नहीं करेंगे, यहां कोई प्रवचन नहीं चल रहे कि मैं ज्ञान देता रहूं, आप सुनते रहो, हाँ अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, और एंड में क्या होगा, कुछ नहीं होगा। यस, आपको आपको वीडियो मिल जाएगी, आप दोबारा भी वीडियो देख सकते हैं, पर कहीं पे नोट्स अगर होंगे तो आपके लिए फायदा होगा। धनंजय जी कह रहे हैं यस रखा हुआ है। फास्टनेट क्रिएशन कह रहे रखा हुआ है, चंद्रपाल जी ने रखा हुआ है, मिस्टर पासवान ने रखा हुआ है, काफ़ी सारे लोगों ने रखे हुए हैं अपने पास, और जिन्होंने नहीं रखे, अभी भी जाइए और फटाफट लेके आइए, क्योंकि अभी हमने वो बातें स्टार्ट नहीं करी है। जो अगर अभी नए, जिन्होंने अभी भी जस्ट जॉइन किया है, वो अभी जाइए और अपने कॉपी पेन लेकर आइए। क्योंकि मैं बार-बार आपको बता सकता हूँ इस बात को कि देखिए अभी ये सेशन थोड़ा लंबा है, और अगर ये सेशन में आप लिखेंगे तो आपके लिए आसानी ये हो जाएगी कि दोबारा आपको ज्यादा पूरा का पूरा देखने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं, पर क्या दोबारा दोबारा देखोगे तो बोर हो जाओगे। तो नोट्स अगर आपके पास होंगे तो नोट्स को गो थ्रू हो जाओगे, तो आपको आसानी से समझ में आएगा। काफी सारे लोगों ने रखा है, वेरी गुड। आप सभी लोगों के लिए क्लैपिंग, सभी लोगों के लिए, क्योंकि देखिए ये सीखने का काम सब लोग नहीं करते, और मैं बार बार कहता हूं कि जो सीखा वो सिकंदर। कॉपी पेन ले लिया है सर, वेरी गुड। यश चौहान जी,
वेरी गुड, सभी लोगों के लिए एक बार क्लैपिंग, बहुत बढ़िया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं।